स्टैंडर्ड 5 हिंदी टेस्ट सॉल्यूशन 5 स्टैंडर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला प्रश्न है कि बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। बच्चे यानी द चिल्ड्रन, चाहते यानी विश्ड, टू प्ले इन वाटर के बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो द चिल्ड्रन विश्ड टू प्ले इन वाटर। दूसरा प्रश्न है कि एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। तो एक दिन यानी वन डे द चिल्ड्रन गैthered यानी इकट्ठे ऑन द प्ले ग्राउंड यानी मैदान में, कि एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। वन डे द चिल्ड्रन गैthered ऑन द प्ले ग्राउंड। तीसरा प्रश्न है मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा। मैं यानी आई विल रिक्वेस्ट द क्लाउड्स यानी बादल, कि आई विल रिक्वेस्ट द क्लाउड्स कि मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा। चौथा प्रश्न है कि बच्चों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा। बच्चों ने यानी चिल्ड्रन डिंग ए बिग हॉल यानी बड़ा सा गड्ढा, डिंग यानी खोदना। 5 है बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। तो हाउ कैन दे रेन एवरी डे, कि हाउ कैन कैसे, दे रेन यानी बारिश, बादल जो है वो बारिश करते हैं वो, कि हाउ कैन दे रेन एवरी डे के बादल रोज कैसे बरस सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी। तो हम उत्तर लिखेंगे कि दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। दुमदुमा गांव की यह समस्या थी। दूसरा प्रश्न है कि अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी। तो अजय के मोहल्ले में जो पानी आता था उसमें बदबू आ रही थी। तो क्यों आ रही थी, तो उत्तर हम लिखेंगे कि अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू आ रही थी क्योंकि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। जो नालियाँ होती है उसमें कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था, वहाँ इकट्ठा होता था, वो गंदा पानी है वो बदबू मार रहा था। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द जो समान अर्थ देते हैं। पहला है प्रथम का समानार्थी शब्द होगा पहला। प्रथम और पहला दोनों समान अर्थ वाले हैं। स्वच्छता सफाई, स्वच्छता का क्या होगा सफाई। मोहल्ला गली। दिन दिवस। बदबू दुर्गंध। उपहार और भेंट, ये सब समानार्थी शब्द हैं। आगे है चौथा, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द विलोम शब्द। दिन का हो जाएगा रात। मित्र का हो जाएगा दुश्मन या शत्रु भी हो सकता है। ऊपर का नीचे। स्वच्छता का अस्वच्छता। बदबू का खुशबू। दोष का गुण, ये विरुद्धार्थी शब्द। आगे है पांचवा प्रश्न कि शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। यहाँ पे पहला दिया है फल आदि का आवरण। फल आदि के आवरण को क्या कहते हैं, छिलका। कचरा डालने का पात्र, जो कचरा हम डालते हैं उस पात्र को क्या कहते हैं, कूड़ेदान। 7 दिनों का समूह तो हो जाता है सप्ताह। फल आदि का आवरण छिलका, कचरा डालने का पात्र कूड़ेदान, 7 दिनों का समूह सप्ताह। आगे है छठा कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मुहावरे दे रखे हैं, उसका अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। पहला है शीश झुकाना। शीश झुकाना यानी विनम्र होना। वाक्य में हम प्रयोग करेंगे कि हमें बड़ों के आगे शीश झुकाना चाहिए। दूसरा है ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना का अर्थ है उन्नति करना। वाक्य के मेहनती बच्चे हमेशा ऊंचे चढ़ते रहते हैं, उन्नति करते हैं, जो मेहनती बच्चे होते हैं वो। तीसरा नेक रास्ते पर चलना। उसका अर्थ है कि सही रास्ते पर चलना। कि वाक्य के सभी धर्म नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। जो धर्म होते हैं वो सब हमें नेक रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। चौथा है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना। अर्थ है खाने की इच्छा होना। वाक्य के अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी
आया। ये वाक्य में प्रयोग हुआ कि अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आया।